नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से लखनऊ की एक घटना पूरे देश में सुर्खियों का विषय बनी हुई है। हमने देखा कि एक 16 साल के लड़के ने अपने पिता की पिस्टल से अपनी ही मां को मार डाला। वजह वजह थी कि उसकी मां उस बच्चे को बार बार ऑनलाइन मोबाइल पर गेम्स खेलने से मना करती थी। वो लड़का फ्रस्ट्रेटेड था और उसने ये कदम उठाया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बच्चे ने अपने माता पिता पर हमला किया हो क्योंकि उसे गेम्स खेलने से मना किया जा रहा हो। इससे पहले भी हमने देखा था 2019 की एक घटना है जहां पर एक लड़के ने अपने ही फादर को मार डाला था बिकॉज उसे ऑनलाइन गेम खेलने से मना किया जा रहा था। कई बार तो खुद सुसाइड कर लेते हैं ये बच्चे। और क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ पर गेम खेलने से मना किया जाता है या उन्हें डांट लगाई जाती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इतना ज़्यादा ध्यान भटक गया है कि गेम खेलते खेलते ट्रेन के नीचे आके मर रहे हैं। अब ये सारी घटनाएं जो हैं ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं हमें कि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है ये जा किस डायरेक्शन में रही है। दरअसल देखने को मिलता है कि हमारे जो अपकमिंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, इनको इतनी ज़्यादा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हो चुकी है कि भाई ये गेम खेलना या मोबाइल हमारे पास होना ये हमारा अधिकार है, ऐसा फीलिंग आ गया है। और पेशेंस लेवल जो है वो कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दे रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये घटनाएं जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बहरहाल आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग के बारे में और बात करेंगे ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में। किस तरह से ये हमारी अपकमिंग जनरेशन्स के लिए एक प्रॉब्लम का विषय बनती जा रही हैं और देखेंगे कि क्या ये भारत में अलाउड भी हैं या फिर इलीगल तरीके से इन्हें चलाया जा रहा है। सो वेलकम टू स्टडी IQ वंस अगेन। माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस जुडिशियल कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये कोर्स को डिज़ाइन किया गया है जहां आपको टेस्ट सीरीज, लाइव आउटकम, मेंटोरशिप सेशंस एंड सभी मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, प्री के सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहली जो वजह है उसकी बात करते हैं कि हो क्या रहा है। बेसिकली एक शब्द है एडिक्शन, जिसको हम कह देते हैं जी लत लग जाना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पर जो आजकल की जो घटनाएं हम देख रहे हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट एक छोटी सी घटना एक और हमें इसी हफ्ते देखने को मिली जहां पर एक लड़के ने अपनी मदर के अकाउंट से 36 लाख रुपए उड़ा दिए गेम्स खेलते खेलते, बिकॉज ही हैड द एक्सेस टू बैंक अकाउंट्स ऑफ हिज मदर एंड 36 लाख रुपीस उसने जो है इन गेम्स में यहाँ पर खर्च कर दिए और किसी को भनक तक नहीं लगी। तो बेसिकली एक एडिक्शन यहाँ पर सबसे जो पहला शब्द हमारे दिमाग में आता है वो है एडिक्शन, यानी कि किसी को किसी चीज की लत लग जाना। क्या मतलब है? इट इज डिफाइंड एज नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर डूइंग, टेकिंग और यूजिंग समथिंग टू अ पॉइंट वेयर इट कुड बी हार्मफुल टू यू। मोस्ट कॉमनली ऐसी चीजें जैसे गैम्बलिंग हो गया, ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, ऐसी जगहों पर हमें देखने को मिलता है कि एडिक्शन का हम शिकार हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है इस चीज़ को डोपामिन के थ्रू समझाते हैं कि किस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करके हमें प्लेजर मिलता है और बार बार हमारा मन करता है उन चीज़ों को करने का। खास करके ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमें ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन नहीं करने पड़ते, वहाँ हम ज़्यादा प्लेजर गेन करते हैं और बार बार हमारा मन करता है, तो वो एडिक्शन बन जाती है। कहते हैं जी दीज सब्सटेंसेज अफेक्ट द वे यू फील बोथ फिजिकली एंड मेंटली। हम कैसा फील करते हैं, एक हाई हमें मिलता है, मेंटल हाई हमें मिलता है। अगेन डोपामिन लेवल हमारा यहाँ पे इफेक्ट होता है। डोपामिन से हमें मन करता है कि बार बार एक ही चीज़ को करा जाए जो हमें अच्छी लगती है। ऑलराइट, सो एडिक्शन यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है जो कि जो आने वाली जो हमारी जनरेशन हैं या फिर जो इनफैक्ट एडल्ट्स भी हम कई देखते हैं 30 साल के भी लोग जो हैं वो गेम्स में लगे हुए हैं। कोई ऐसी एज का पर्टिकुलर क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन बच्चे खासकर यहाँ पर शिकार होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन गेमिंग की। तो हमने देखा कि थोड़ा टाइम पहले, 1-2 साल पहले, PUBG करके एक बहुत बड़ी गेम जो पूरे भारत में नहीं पूरी इंडिया वर्ल्ड में एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुकी थी, हमने उसे बैन किया था। सो एक कोई पर्टिकुलर कानून तो नहीं है भारत में जिसके थ्रू हम इन गेम्स को रेगुलेट कर सके या इन्हें बैन कर सके। हम यहाँ पर उस लेवल पर लैग कर रहे हैं, पीछे हैं। बट येस, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ IPC एंड IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिनका इस्तेमाल करके हम इन गेम्स पर भी शिकंजा कस सकते हैं और ऐसा हमने किया। जैसे कि मैंने कहा, PUBG को हमने जब बैन किया था, सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट हमने इस्तेमाल किया था PUBG को बैन करने के लिए। क्या था इस सेक्शन में वो भी हम देख लेते हैं।
Section 69A of IT Act talks about power to issue directions for blocking for public access any information through any computer resource. So public access को हम block करते हैं किसी भी information का in interest of national security, in interest of defense of India, in interest of friendly relations of India with other states, या फिर public order के interest में हम ये सारी चीज़ों को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम जो कंप्यूटर पर है उसे हम बैन कर सकते हैं। 69A IT एक्ट का यही कहता है और इसी का इस्तेमाल करके, क्योंकि हमने उस समय कहा कि ये जो PUBG गेम है ये चाइनीज़ ऐप है, चाइनीज़ गेम है, तो इससे हमारी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, इसलिए हमने इस सेक्शन के तहत इसे बैन किया था। वो अलग बात है कि बैन होने के बाद भी ये गेम कई जगह हमें देखने को मिलता है कि चल रही है और स्टूडेंट्स इसी में लगे रहते हैं। अब एक और यहाँ पर हमें इसी के साथ जुड़ा हुआ पहलू समझना है, वो है गैम्बलिंग का। हम देखते हैं दोस्तों कि गैम्बलिंग जो है वो एक ऐसा विषय है, कोई नया नहीं है भारत के लिए, भारत के लिए बहुत पुराना एक विषय है। गैम्बलिंग एक और बड़ा यहाँ पर पहलू जुड़ जाता है ऑनलाइन गेम्स के साथ, जो कि एक एडिशनल फैक्टर हमें पुश करता है, हमारे बच्चों को पुश करता है टुवर्ड्स दीज गेम्स। गैम्बलिंग है क्या? सबसे पहले तो गैम्बलिंग का मतलब है बैटिंग और स्टेकिंग ऑफ समथिंग वैल्यूएबल विद कॉन्शियसनेस ऑफ रिस्क एंड होप ऑफ गेन ऑन आउटकम्स ऑफ द गेम कॉन्टेस्ट और ऑन अनसर्टेन इवेंट। तो मतलब क्या है गैम्बलिंग का? गैम्बलिंग का मतलब यह है कि आप किसी ऐसी चीज पर बेट करते हो जिसके आउटकम्स आपके हाथ में नहीं है और आपको पता है कि यहां पर मैं जब बेट कर रहा हूं कुछ वैल्यूएबल रिसोर्स वहां पर मैं बेट करता हूं, चाहे वो पैसा हो या फिर कोई भी चीज हो सकती है। कोई हम देखते हैं कि कोई गहने बेट कर देता है, कोई प्रॉपर्टी को बेट कर देता है। ऑलराइट, सो आप कोई भी चीज दांव पर लगाते हो, रिस्क होता है, आपको पता होता है, एंड आप इस रिस्क के ध्यान में रखते हुए चीजों को दांव पे लगाते हो इस उम्मीद में कि इससे ज्यादा मुझे वापस मिल जाएगा अगर मेरा ये दांव सही ठहरता है, यानी कि मैं कुछ जीत जाऊंगा। अब हमें देखने को मिलता है कि जो गैम्बलिंग होती है वहां पर प्योरली चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, चीजें हमारे कंट्रोल में बेसिकली होती नहीं है। इट इज अ गेम ऑफ चांस। भारत में अगर गैम्बलिंग की बात करें तो लॉन्ग हिस्ट्री रही है गैम्बलिंग की। इनफैक्ट हम देखते हैं पांडवास जो महाभारत में हम देखते हैं वो अपना सब कुछ हार जाते हैं, वो भी गैम्बलिंग के चक्कर में। ब्रिटिश रूल के टाइम पे यहाँ पर एक एक्ट लाया गया था, पब्लिक गेमिंग एक्ट ऑफ 1867। इस एक्ट के थ्रू गैम्बलिंग को कंट्रोल या रेगुलेट करने की कोशिश की गई। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारा संविधान आता है, संविधान में शेड्यूल 7 लाया गया जिसमें स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट एंड कंकरेंट सब्जेक्ट की 3 लिस्ट हमें देखने को मिलती हैं। उसमें लिस्ट 2 यानी कि स्टेट लिस्ट में एंट्री 34 बात करती है बैटिंग एंड गैम्बलिंग की। सो बैटिंग एंड गैम्बलिंग को स्टेट सब्जेक्ट बनाकर स्टेट्स के हाथ में सौंप दिया गया एंड नाउ द स्टेट्स आर अलाउड टू मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। इन परसुएंस ऑफ दिस हमें देखने को मिलता है कि कई सारी स्टेट्स ने अपने लॉज बनाए हैं गैम्बलिंग से जुड़े हुए, और कई सारी स्टेट्स ने क्या किया, उन्होंने ये जो पुराना एक्ट था पब्लिक गेमिंग एक्ट ऑफ 1867 इसी को अप्लाई कर दिया अपनी अपनी स्टेट्स में। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि स्टेट्स दैट अडॉप्टेड सेंट्रल लॉ। सो यहां पर जो पब्लिक गेमिंग एक्ट ऑफ 1867 है इन्हें अडॉप्ट किया गया है इन स्टेट्स के द्वारा, जहां बिहार, छत्तीसगढ़, देन आपका चंडीगढ़ आ गया, हरियाणा, हिमाचल आ गया, झारखंड आ गया, मणिपुर आ गया। और ये वो स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने कानून बनाए हैं गैम्बलिंग से जुड़े हुए, जहां हम देखते हैं आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान एटसेट्रा हम देखते हैं। ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने गैम्बलिंग को प्रोहिबिट कर रखा है। 2 स्टेट्स और 1 यूटी ऐसी हैं जहां गैम्बलिंग इज अलाउड। हम देखते हैं कि गोवा एंड सिक्किम ये 2 स्टेट्स हैं जहां गैम्बलिंग अलाउड है। उसके अलावा दमन जो हमारी यूटी है वहां गैम्बलिंग अलाउड है। अब हम बात करते हैं कि गेम्स और गैम्बलिंग का क्या रिश्ता है। हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी गेम्स हैं जहां पर आप ऑनलाइन खेल तो रहे हो, खेलने पर अगर आप जीत जाते हो तो वहां पर पैसा भी आपको मिलता है, प्राइज मनी मिलता है। क्या ये सभी गेम्स गैम्बलिंग हैं? हम देखते हैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट गेम, एक प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म है ड्रीम 11 करके, उसका एक केस भी हुआ था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब ड्रीम 11 में आप टीम बनाते हो, खेलते हो, अगर आपकी टीम जीत जाती है या आपके पॉइंट सबसे ज़्यादा हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है।
सवाल उठता है कि भाई इसमें तो दोनों चीज़ें आ गई। ड्रीम 11 की अगर हम बात करें तो ये एक ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म है और इसमें कैश प्राइजेस भी हैं, तो क्या ये बैटिंग है? इज इट फॉलिंग, आई मीन डज इट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ बैटिंग और गैम्बलिंग? अगर ऐसा है तो फिर ये क्यों चलने दी जा रही है? देखिए, गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस, ये कंसेप्ट को पहले समझना होगा, तभी हम ड्रीम 11 के इस कंसेप्ट को भी समझ पाएंगे। गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस, सबसे पहले हम देखते हैं कि गेम ऑफ स्किल का क्या मतलब होता है। कहते हैं जी, गेम ऑफ स्किल मीन्स अ गेम वेयर द रिजल्ट इज डिटरमाइंड प्राइमरीली बाय द मेंटल और फिजिकल स्किल रादर देन बाय चांस। यानी कि ऐसी गेम्स जहां पर आपकी स्किल के थ्रू डिसाइड होता है कि रिजल्ट क्या होगा, प्राइमरीली आपकी स्किल के द्वारा डिसाइड होता है कि गेम का रिजल्ट क्या होगा, आप जीतोगे हारोगे, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, स्किल सेट पे डिपेंड करता है। चांसेस हो भी सकते हैं, बट प्राइमरीली क्या है, या जो प्रिडोमिनेंट यहां पर एलिमेंट है वो है आपकी स्किल। ऑलराइट, एक केस है डॉक्टर के.आर. लक्ष्मणन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबकी क्लैरिफिकेशन के लिए यहां पर डिफाइन किया था गेम ऑफ स्किल को। कहा गया दैट वन इन विच सक्सेस डिपेंड प्रिंसिपली अपॉन द सुपीरियर नॉलेज, ट्रेनिंग, अटेंशन और एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेयर। सो गेम ऑफ स्किल जो होती है वो यहां पर गैम्बलिंग की एक्टिविटी में डिफाइंड नहीं, यानी कि गैम्बलिंग के जो एम्बिट है उसमें डिफाइन नहीं होगी या उसमें फॉल इन नहीं करेगी। अगर गेम ऑफ स्किल है उसमें अगर आप पैसा लगा रहे हो और प्राइज जीत रहे हो, वो प्रोहिबिटेड नहीं है। बट यस, गेम ऑफ स्किल कौन सी है वो भी हम देख लेते हैं। पोकर हो गया, रमी हो गया, डार्ट्स हो गया, ब्रिज हो गया, कैरम हो गया, हॉर्स रेसिंग हो गया, सुडोकू, क्विज, गोल्फ, चेस, ये सभी क्या हैं? ये सभी गेम ऑफ स्किल हैं। सो अगर यहाँ पर कोई यहाँ पर पैसा आपको मिल रहा है, आप यहाँ पर जीत रहे हो, तो वो यहाँ पर क्या हो गया? गेम ऑफ स्किल होने की वजह से इट इज़ अलाउड। केबीसी एक बहुत बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, कौन बनेगा करोड़पति। यहाँ पर आप जीतते हो, पैसा जीतते हो, बट आपकी स्किल के बेसिस पे, आपकी नॉलेज के बेसिस पे, इसलिए इट इज़ अलाउड, इसमें कोई इशू नहीं है। अब गेम ऑफ चांस की बात करते हैं। गेम ऑफ चांस is that where the outcome is primarily determined by some randomizing devices such as spinning tops, playing cards, rolling dice, roulette wheel and numbered balls drawn from a container. So ये जितनी भी गेम्स होती हैं जहां पर आउटकम आपके हाथ में है ही नहीं, अब ये लगा लो या ये गेम्स लगा लो जितनी जहां पे डाइस आ जाता है। नाउ द आउटकम इज नॉट इन योर हैंड्स, यहां पर आउटकम डिपेंड करता है चांस पे, प्रोबेबिलिटी पे, और आपके हाथ में यहां पर कुछ नहीं, आपको स्किल नॉलेज हो या उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो गेम ऑफ चांस होती है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये गैम्बलिंग एक्टिविटी में आ जाती है। सो आपने कई ऐसी गेम पे पैसा लगाया जहां पर आउटकम इज नॉट इन योर हैंड, वो आपकी बैटिंग में आ जाएगा और वो अलाउड नहीं है जिन स्टेट्स में आप वहां पे नहीं खेल सकते। अब बात करते हैं ड्रीम 11 की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे खेला भी जाता है, वो भी आप सीख लोगे। सो एक केस हुआ था वरुण गुम्बर वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ का। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये केस गया था, जहां पर इन्होंने कहा था कि भाई जो ड्रीम 11 है, वरुण जो है इन्होंने कहा कि ड्रीम 11 है, इट इज़ अ गेम ऑफ चांस, और इन्होंने कहा जी मैं 50,000 रुपये जो है इस गेम में हार चुका हूं और इसे गैम्बलिंग, क्योंकि ये गेम ऑफ चांस है तो गैम्बलिंग में आ जाती है और इसे बैन किया जाना चाहिए। लेकिन जो काउंसिल फॉर ड्रीम 11 थे, उन्होंने यहाँ पर एक कंसेप्ट को क्लैरिफाई किया कि भाई देखो, जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है ये गेम ऑफ चांस नहीं है। कैसे? उन्होंने समझाया। ही एक्सप्लेन्ड दैट ये एक फैंटेसी गेम है। फैंटेसी गेम क्या होती है? जहां पर आप एक टीम को वर्चुअल वर्ल्ड में बनाते हो, एज अ कोच, एज अ मैनेजर आप अपनी सोच रखते हो और एक टीम बनाते हो। वो टीम जो एक्चुअल मैच हो रहा है उसमें कैसा परफॉर्म करेगी, उस खिलाड़ियों ने कैसा परफॉर्म किया ग्राउंड पे, उसके बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो टीम्स के बीच में मैच होने वाला है, आईपीएल का ही मैच होने वाला है। आपने उन दोनों टीम्स के जो खिलाड़ी हैं उनमें से चुनकर अपनी एक टीम बनाई। इन जितने भी खिलाड़ियों को आपने चुना, इन्होंने ऑन ग्राउंड उस मैच में कैसा परफॉर्म किया, उसके बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने ऐसी टीम बनाई थी जिनके पॉइंट्स बहुत ही हाई हो गए, यानी कि आपने मान लीजिए 11 प्लेयर्स की एक क्रिकेट टीम बनाई, उन 11 के 11 प्लेयर्स ने बहुत ही एक्सेप्शनली परफॉर्म किया,
किसी ने बहुत सारी विकेट्स ले ली, किसी ने बहुत सारे रन्स बनाए, कोई मैन ऑफ द मैच हो गया, तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, वर्चुअल वर्ल्ड में आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे और आपके कैश प्राइज जीतने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। वो होती है यहाँ पर फैंटेसी गेम। उन्होंने भी यहाँ पर यही कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे यानी कि ड्रीम 11 पे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है जी पार्टिसिपेंट्स सिलेक्ट अ गेम। इनके प्लेटफॉर्म पे कई सारी गेम्स होती हैं, उनमें कबड्डी, हॉकी वगैरह सब हैं। आप उनमें से एक गेम सिलेक्ट करते हो, लेट्स से आपने क्रिकेट को ही सिलेक्ट किया। अब दो टीम्स के बीच में जिनमें मैच होने वाला है, उनमें से आप अपनी एक टीम बनाते हो। उनमें से मान लीजिए दो टीम्स हैं ए एंड बी, आपने कुछ खिलाड़ी ए से लिए, कुछ खिलाड़ी बी से लेकर अपनी एक थर्ड टीम बना ली सी। और अब एक्चुअल ग्राउंड पे आपके साथ जो आपने टीम बनाई, इसी तरह से बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं, जो बाकी सारे ड्रीम 11 के प्लेयर्स हैं, जो बाकी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी अपनी अपनी टीम्स बनाएंगे। सो इनके साथ आपका कंपटीशन हो जाएगा। अब रियल लाइफ परफॉर्मेंस कैसी होगी इन प्लेयर्स की उस मैच में, उसके बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जब मैच ओवर हो जाएगा तो जिसके हाईएस्ट स्कोर होगा, जिसको हाईएस्ट पॉइंट्स मिले, उसको यहां पर जो है प्राइज मिल जाएगा। इन्होंने यहां पर कहा कि हमारी जो ये जो ड्रीम 11 का प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको पार्टिसिपेट करने के लिए अच्छी खासी उस स्पोर्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर अच्छा है, पिच की कंडीशन कैसी है, कौन से टाइप का मैच खेला जा रहा है। जब तक आपको ये सारी नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको अच्छे से उस गेम की नॉलेज नहीं होगी, प्लेयर्स की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप एक अच्छी टीम बना ही नहीं सकते और तब तक आप जीत नहीं सकते। तो इन्होंने कहा जी चांस पे कहां रह गई बात, यहां तो आपकी नॉलेज, आपकी ट्रेनिंग, आपकी स्किल काम आ रही है, उसके बेसिस पर आप यहां पर गेम खेल रहे हो। सो देयर इज अ वेरी टाइनी पोर्शन ऑफ चांस and a major portion of skill involved in this game, and hence it does not fall under the category of the games of chance and gambling. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनकी बात को माना और उन्होंने भी कहा that the element of skill had predominant influence on the outcomes of Dream 11 game. इसलिए इस गेम में अगर कोई पैसा जीतता है या फिर लगाता है, बिकॉज अगेन पहले आप कुछ एंट्री फी लगाते हो, उसके बाद आप जीतते हो, तो यहां पर कहा गया कि ये गेम ऑफ स्किल है। इसलिए अगर यहाँ पर कोई पैसा लगाकर जीत भी रहा है तो यहाँ पर ये गैम्बलिंग, जो हमारा प्रोहिबिशन, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट जो है, उसके तहत ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। सो ऐसे में ये वाली जो गेम है, ये गैम्बलिंग के एम्बिट से बाहर हो गई। जैसे कि मैंने अभी कहा कि कुछ यहाँ पर हमने दो बातें की। पहली बात तो ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं, जो एडिक्शन लगाती हैं, ये अलग से कोई यहाँ पर हमारे पास कानून नहीं है जिसकी वजह से हम इसे बैन कर पाएं। दूसरी बात मैंने कहा कि भाई ये जो गेम्स हैं और ज़्यादा खतरनाक तब बन जाती हैं जब इनमें पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो हमारी एडिक्शन को और ज़्यादा पुश करता है। अब मैंने आपको समझाया कि जब पैसा भी इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी गेम्स को गैम्बलिंग बोलकर बंद ही कर देंगे। वहां पर भी हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक गेम ऑफ स्किल, एक गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल को हम ये कहकर बंद कर सकते हैं कि भाई गेम ऑफ चांस को हम ये कहकर बंद कर सकते हैं कि भाई इसमें पैसा इन्वॉल्व है, गैम्बलिंग है, इसे बंद कर दो। बट गेम ऑफ स्किल अभी भी जारी है, इसको हम अभी भी बंद नहीं कर सकते। सो बेसिकली मुद्दा क्या उठा? मुद्दा ये है कि भाई आप यहाँ पर गेम्स को ऑल टुगेदर रेगुलेट नहीं कर रहे हो। गेम ऑफ चांस को फिर भी आप एक बार कहकर बंद कर दोगे कि पैसा इन्वॉल्व है, गैम्बलिंग है, बट गेम ऑफ स्किल को अभी भी रेगुलेट नहीं किया जा रहा। एक और पहलू, सिक्किम एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसने गेम ऑफ चांस यानी कि गैम्बलिंग को भी ऑनलाइन अलाउ कर दिया है। यानी कि सिक्किम में अब ये अलाउड है कि वहां पर आप ऑनलाइन गैम्बलिंग भी कर सकते हो, अभी तक जो कि और किसी स्टेट ने अलाउ नहीं कर रखा है। सो बेसिकली अगर यहाँ पर गेम ऑफ चांस यानी कि गैम्बलिंग ऑनलाइन खेला जाए तो ये अलाउड है, विच इज़ अगेन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग्स, बिकॉज बच्चों को, जैसे कि अभी हमने केस पढ़ा कि 18 लाख, इनफैक्ट 36 लाख रुपीस वो बच्चा उड़ा देता है अपने पेरेंट्स के और पता तक नहीं लगता। तो अगर ये चीज़ अलाउड हो गई, और भी स्टेट्स में अगर ये चीज़ अलाउड होती है, तो बच्चों को यहाँ पर आप दूर रखें या तो, और बड़ों को भी यहाँ पर रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मेन मुद्दा यहाँ पर जो आता है सारी कहानी के बाद, वो ये कि जो 7th शेड्यूल में गेमिंग, बैटिंग एंड गैम्बलिंग को जो रखा गया था,
वो उस समय रखा गया था जब आईटी इंडस्ट्री में इतना बूम आया ही नहीं था। इनफैक्ट आईटी इंडस्ट्री के नाम पर कुछ भी नहीं था एज सच। अब कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। बैटिंग किसी एक स्टेट से शुरू होती है, जैसे कि सिक्किम से ही शुरू हो सकती है कि ऑनलाइन बैटिंग शुरू हो जाए, बट ये कन्फाइन सिक्किम तक नहीं रहेगी, ये पूरे इंडिया में फैल जाती है। तो एक तो ये करने की ज़रूरत है जहां पर आप बैटिंग एंड गैम्बलिंग को 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट से उठाकर सेंट्रल लिस्ट में लेकर जाओ और पूरे भारत में एक सा कानून आए जहां पर इसे रेगुलेट किया जाए, इसे बच्चों के लिए प्रतिबंधित किया जाना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि कई सारी कंट्रीज है, जैसे चाइना है, वहां पर आप ऑनलाइन गेम्स 3 घंटे के लिए एक हफ्ते में खेल सकते हो। सो कई सारी कंट्रीज ने प्रोहिबिशन या रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग लेकर आया है। इस डायरेक्शन में इंडिया ने एज सच कोई काम नहीं किया है जो कि करने की ज़रूरत है। ये जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं, ये एक ऐसा आप कह सकते हो कि एक सिग्नल है जो कि हमें बताते हैं, बार बार बता रहे हैं कि इट इज़ द हाई टाइम वेयर वी टेक एन इमीडिएट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ रेगुलेटिंग द ऑनलाइन गेम्स एंड ऑनलाइन गैम्बलिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।